आइए अब सुनते हैं खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन के साथ। I want to talk about आज मैं बात करूंगा God has His eyes on you. कि खुदा की जो आंख है वो आपके ऊपर है। Amen. आमीन। Very important. ये बहुत ही जरूरी है And God revealed that to me, और खुदा ने मुझ पर जाहिर की बात that God has His eyes on you. कि खुदा की आंखें जो है वो तुझ पर है। Many times we are thinking we are rejected. कई दफा हम सोचते हैं कि हम रद्द किए जा रहे हैं, Nobody like us. कोई हमें पसंद नहीं करता, Nobody care us. कोई हमारी फिक्र नहीं We करता, are in struggle. हम मुश्किल में हैं, I am facing pain and मैं challenges. दर्द तकलीफ का सामना कर रहा But हूँ। I want to remind you today लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ that God has eyes on you. कि खुदा की आंखें जो है वो आप पर लगी हुई है। God knew where you are. खुदा जानता है कि आप कहाँ पर हैं God knew what you are doing. और खुदा ये भी जानता है आप क्या कर रहे God हैं। knew your situation. खुदा आपके हालात से वाकिफ है, God knew your circumstances. खुदा आपके तमाम हालातों से वाकिफ है, God knew your plans. खुदा आपके मंसूबों से वाकिफ God है knew when you are cheating Him. और खुदा देखता है जब आप धोखा देते हैं God knew when you are faithful with God. और जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं वो देखता है। God knew your children. खुदा आपकी औलाद को देखता है, God knew your house. खुदा आपके घर को देखता And है God knew your plans. और खुदा आपके मंसूबे मकसद को जानता है, Because His eyes are on His people. क्योंकि उसकी आंखें उसके लोगों पर लगी रहती है। 2 Corinthians 69 said, "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him." निकाल लीजिए दूसरी तवारीख उसका 16वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती है ताकि उनकी अमदाद जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है। Amen. आमीन। Psalm 33:18 said, और इसी तरह हम देखेंगे ज़बूर 33 उसकी 18वीं आयत में, it said, "But the eyes of the Lord are on those who fear Him." खुदा के कलाम में लिखा है, देखो खुदावन की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। Amen. आमीन। It means the eyes of God is moving all around the earth. इसका मतलब है कि खुदा की आंखें पूरी कायनात पर देखती है। The eyes of God खुदा की आंखें is covering all the earth. वो तमाम जमीन को देखती और संभालती है। The eyes of God खुदा की आंखें is looking to your life. वो आपकी जिंदगी को देखती है। The eyes of God खुदा की आंखें is looking your household. वो आपके घराने को देखती है। And nothing is hidden from the eyes of God. खुदा की आंख से कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। King David described it. अब यहाँ पर दाऊद बयान करता है, I will hide in the mountains. The God is there. उसने कहा कि अगर मैं गारों में भी छुप जाऊं, पहाड़ों में छुप जाऊं, खुदा मुझे वहां भी देख लेगा। He said, even I am in the valley of death. God उसने कहा is कि अगर there. मैं मौत की वादी के अंदर भी चला जाऊं, खुदा तो भी मेरे साथ है। The eyes of God खुदा की निगाह आंखें नजर cover all the earth. पूरी जमीन को देखती है। Are you taking me, church? समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रही है? Nothing is hidden from the eyes of God. खुदा की आंख से कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। Your pain is not hidden from the eyes of God. आपकी दर्द, आपकी तकलीफ खुदा की आंख से पोशीदा नहीं है। If you are in the struggle, it's not hidden from the eyes of अगर God. आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो ये चीज भी खुदा से पोशीदा नहीं है। If you are struggling with finances, it's not hidden from the eyes of God. अगर पैसे की कमी है उसमें भी खुदा से पोशीदा नहीं है। If your children are struggling, it's not hidden from the eyes of God. अगर आपके बच्चे कश्मकश का शिकार है तो वो भी खुदा से पोशीदा नहीं है। If you are broken, अगर आप टूटे हुए हैं it's not hidden from the eyes तो of God. खुदा की आंख से ये चीज भी पोशीदा नहीं है, Because His eyes move all over the earth. क्योंकि बाइबल कहते हैं कि उसकी निगाहें सारी जमीन पर लगी है। Amen. आमीन। Hello. Amen. हेलो, Say with me. मेरे साथ कहिए ऊंची आवाज से, Say eyes
of the God is on me. ऊंची आवाज से कहे, खुदा की आंखें मुझ पर है. Amen. आमेन. Beautiful. It's a confession that you are believing for. ये आप यकीन से जो बोल रहे हैं, ये इस बात का यकीन है. Amen. आमेन. I want to create first point this morning. मैं यहाँ पर नंबर एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ. Eyes of God खुदा की आंखें are on the righteous people. के रास्तबाजों के ऊपर रहती है. Hello. God has his eyes on the righteous people. खुदा की आंखें जो है वो रास्तबाज लोगों पर रहती है. Tell your neighbor, the eyes of the God is on the righteous. जो भी आपके साथ है जरा उसको हलाइए, उसको कहिए कि खुदा की आंखें जो है वो रास्तबाज लोगों पर रहती है. शाबाश. Understand it. इस बात को समझे. If you are a righteous man or the women, अगर आप रास्तबाज मर्द औरत खुदा से डरते हैं, the eyes of God is on you. तो फिर खुदा की आंखें जो है वो आपके ऊपर है. If you are a righteous man, अगर आप रास्तबाज हैं, if you are a righteous woman, अगर आप रास्तबाज औरत हैं, the eyes of God is looking to you. तो खुदा की आंखें जो है वो आपको देख रही है. The Bible says क्योंकि बाइबल कहती है God is looking those worshippers who worship him in a spirit and truth. बाइबल कहती है कि खुदा आज भी ऐसे लोगों की तलाश करता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं. His eyes are looking those people, उसकी आंखें उनकी तलाश कर रही है. and his eyes are looking the righteous people. अब उसकी आंखें जो है वो रास्तबाजों को देखती है. The eyes of God खुदा की आंखें is moved on the righteous lives. वो रास्तबाजों की जिंदगी में झुंबश करती है. You know, I'm telling you, people of God, मैं आपको बता रहा हूँ खुदा के लोगों, even you are feeling that you are alone in your battles. आप बेशक समझते हो कि आप जंग के मैदान में अकेले हैं. Maybe you are thinking that you are struggling alone. आप समझते हो कि मैं अकेला हालात का सामना कर रहा हूँ. But I'm telling you, you are wrong. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गलत हैं. The eyes of God is on you. खुदा की आंखें जो है वो आप पर लगी हुई है. Because the righteous man, क्योंकि जो रास्तबाज बंदा है he is close to the Lord. वो खुदा के बहुत ही करीब है. Righteous man जो रास्तबाज है is shaking the heart of the God. वो खुदा के दिल को झंझोड़ता है. The righteous man रास्तबाज बंदा is touching the heart of the Lord. वो खुदा के दिल को छूता है. And when you are touching the heart और of जब God, आप खुदा के दिल को छूते it हैं is impossible तो ये नामुमकिन है that God will reject you. कि खुदा आपको आपकी दुआ को रद्द कर It दे. is ये impossible नामुमकिन है that God will leave you alone in your problems. कि खुदा आपकी मुश्किल में आपको तन्हा छोड़ दे. You will explore the Bible. आप पूरी बाइबल को खोल के देख लें Every righteous man that you will see, कि जो भी आप रास्तबाज बंदा देखेंगे God is moving with the righteous people. खुदा रास्तबाजों के साथ साथ चलता. Amen. आमीन. Or you don't believe me? लगता है तानु साढ़े ते यकीन नहीं है. आमीन. Oh, they don't believe us, Rachel. Yes, it look like. Let's go to 1 Peter chapter number 3 verse number 12 said. आइए हम देखें पहला पत्रस उसका 3रा बाब उसकी 12वीं आयत. The word said, for the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to hear the prayers. खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि खुदावन की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं. Hallelujah. आमीन. God's eyes are on righteous people. खुदा की आंखें उसकी नजर जो है वो रास्तबाजों पर है. If you are a righteous man and the woman of God, अगर आप रास्तबाज मर्द औरत हैं, if you are prayer man or the woman of God, अगर आप दुआ करने वाले शख्स है या औरत है, God's eyes are on you. तो खुदा की आंखें आप पर लगी हुई है. God's eyes are on your children. खुदा की आंखें जो है वो आपकी औलाद पर है. God is looking what I'm going to do in his life. खुदा देखता है कि मैं आपकी जिंदगी में क्या करूं.
Even your children are distracted, but God's presence moves in their life. बेशक आपके बच्चे गुमराह हो जाए, लेकिन खुदा की हजूरी उनकी जिंदगी में जुम्बश करती है, Because God's eyes are moving into the lives of the righteous. क्योंकि खुदा की आंखें जो है रास्तबाजों की जिंदगी में जुम्बश करती है। And the Bible says every prayer that the righteous says, और बाइबल कहते हैं कि जो भी रास्तबाज दुआ करता है, God listens those prayers. खुदा के कान जो है उनकी दुआओं पर लगे हुए हैं। Amen. आमीन। Many people, आज बहुत से लोग they try to run away from the presence of God. जो खुदा की हजूरी से भाग जाते हैं। When pastor said, oh, there is a calling in your life, और जब पादरी साहब अनाउंस करता है कि ताड़ी जिंदगी जो खुदा दी बुलाहट है, God want to use you as a prayer warrior. खुदा आपको दुआया ग्रुप में इस्तेमाल करना चाहता है। And we run away. No, 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 तो no. हम कहते हैं, ओ नहीं नहीं पादरी साहब, मेरा काम नहीं I जाएगा, am not capable to do it. मैं इस काबिल नहीं हूँ, Oh, I am a sinner. मैं तो गुनहगार हूँ, I don't have an ability to do मेरे it. अंदर तो काबिलियत नहीं है। Oh, pastor, whenever I come in church, पादरी साहब जिदों में मैं चर्च आनी हूँ, I can't pray more than 5 minutes. तो मैं 5 मिनट से ज्यादा दुआ नहीं कर पाता। I am not created to do it. मैं तो दुआ के लिए बनाया ही नहीं गया। No, you are wrong. नहीं, आप गलत है। God have his eyes on your life. खुदा की आंखें जो है वो आपके ऊपर लगी हुई है। God is looking to your life. खुदा आपकी जिंदगी को देख रहा God है। want to raise you as a warrior. खुदा आपको जंगजू की तरह उठाना चाहता है। God want to raise you as a creator. खुदा आपको तख्लीक करने वाले की तरह उठाना चाहता है। God want to raise you as a maker. खुदा आपको बनाने वाले की तरह उठाना चाहता है। God want to raise you as a defeater. खुदा आपको हराने वाले की तरह बनाना चाहता है। God wants you खुदा because आपको चाहता है। every one of you is in the eyes of God. आप में से हर कोई जो है वो खुदा की नजर के अंदर है। Even you are educated or uneducated. बेशक आप पढ़े लिखे या अनपढ़ है, Even you are a rich or a poor. आप अमीर है या गरीब है, God is not looking to this. खुदा इन चीजों को नहीं It देखता। does not matter your color is white or black. इससे कोई मतलब नहीं कि आप काले हैं, चिट्टे हैं, नीले हैं, पीले हैं। God is not looking this. खुदा इन चीजों को नहीं देखता। God is looking your heart. खुदा आपके दिल पर नजर And करता है his eyes are moving in your life. और उसकी आंखें नजरें आप पर लगी हुई है। Even you try to run away, बेशक भाग भी जाए, God wants you. खुदा फिर भी आप ही को चाहता है। God wants you, people. खुदा आपको चाहता है His eyes are constant और looking. उसकी आंखें लगातार आपको देखती रहती है। Hello. हेलो, The eyes of God खुदा की आंखें, is on the righteous people, the Bible says. बाइबल कहती है, रास्तबाजों पर लगी हुई है। Oh, do you believe me? कितने लोगों का यकीन है इस बात पर? Amen. आमीन। In the Bible, बाइबल के अंदर हम देखते हैं God's eyes कि खुदा की आंखें जो है was on Noah. नूह के ऊपर थी। The reason behind it, वजह क्या थी इसके पीछे? because the Noah was a righteous man. क्योंकि जो नूह था वो रास्तबाज था, खुदा से डरता था। Hello, church. Tell your neighbor, listen, pastor. जो भी आपके साथ है उसको कहिए, पादरी साहब को गौर से सुने। Tell your neighbor, don't disturb me. जो भी आपके साथ है उसको कहे, मैनू ना तंग कर। God's eyes are on Noah खुदा की जो आंखें थी वो नूह के ऊपर थी, because Noah was a righteous man. क्योंकि बाइबल कहती है कि नूह जो था वो खुदा से डरता और रास्तबाज था। Let's read it. Go to Genesis chapter number 6, verse number 8 said. आइए हम देखें पैदाइश उसका 6वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। Amen. आमीन। But Noah found favor in the eyes of God. मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। And if you will read the previous verses, अगर आप इसकी पिछली आयत को देखें, God was sad because people were doing sin. क्योंकि लोग वहां पर क्या कर रहे थे? गुनाह कर रहे थे।
And God was said, why I created this? खुदा परेशान हुआ, मैंने लोगों को क्यों बना दिया? Why these people are constant doing sin? क्यों ये लोग लगातार गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं? And God said, और खुदा रंजीदा हुआ और उसने कहा, I will destroy every creation. उससे कहा कि मैं सारी तख्लीक को तबाह कर दूंगा, The birds, even the animals. यहां तक कि तमाम चरिंद परिंद जानवर. But Noah was righteous. लेकिन बाइबल कहती है कि खुदावन की नजर में नूह मकबूल ठहरा. The only one सिर्फ एक ही शख्स who never do sin. जिसने गुनाह नहीं किया, The only one सिर्फ एक ही who was close to God. जो खुदा के करीब था, The only one सिर्फ एक ही who was listening and obeying God. जो खुदा की सुनता, रासबाज था, डरता था. And God's eyes was on Noah. और खुदा की आंखें नूह पर थी और नूह खुदा की नजर में मकबूल ठहरा. Amen. आमेन. A righteous man. रास्तबाज शख्स. And because of Noah, क्योंकि नूह की वजह से, here is the thing. सुनिए ध्यान से, Because of Noah, नूह की वजह से his family got saved. उसका पूरा खानदान भी बच गया. Hello. हेलो. Because of Noah, नूह दी वजह तो ਉਹਦਾ सारा खानदान बच गया. when you are a righteous man and the woman, अगर आज के दौर में आप रास्तबाज मर्द या औरत बन जाएंगे, your family shall be saved. तो आपके बच्चे, आपका खानदान भी बच जाएगा उस आग से जो Hallelujah. कभी बंद होने वाली नहीं है. Very important people. ये बहुत जरूरी है. If you are a righteous man and the woman, अगर आप रास्तबाज मर्द और औरत है, your family will be saved. तो आपका खानदान जो है वो बच जाएगा. Because God have eyes on you. क्योंकि खुदा की आंखें जो है वो आप पर लगी हुई है. Amen. आमेन. When you will commit yourself to God, जब आप अपना आप खुदा के ताबे कर when देते you हैं, surrender yourself to God, जब आप अपना आप खुदा को दे देते हैं, God will move in your life. तो फिर खुदा आपके जिंदगी में जुम्बश करता है. God will move in your children. खुदा आपके औलाद में जुम्बश करता And है. I'm telling you, when God make the covenant, जब खुदा वादा करता है, God make covenant with the generations. तो खुदा नस्लों और पुश्तों के साथ करता है. Amen. आमेन. God eyes on righteous people. खुदा की आंखें जो है वो रास्तबाजों पर लगी है. In the Bible, बाइबल के अंदर David found a righteous man. अब दाऊद जो है वो रास्तबाज निकला. God said to Samuel, खुदा ने सैमुअल को हुक्म दिया, go and find out the person. खुदा ने हुक्म दिया कि जा और मेरे लिए दाऊद बादशाह को मुकर्रर कर दे, मसा कर दे. Let's read it in the Bible. आए Very खुदा के important कलाम में scripture. से देखें. Let's go to 1 Samuel, chapter number 16. Let's read from verse 1 to 12, Rachel. पहला सैमुअल निकाले मेरे साथ और उसका 16वां बाप, और उसकी हम देखेंगे पहली से 12वीं आयत तक. खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावन ने सैमुअल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल में कि मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया. तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहम यस्सी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है. सैमुअल ने कहा, मैं क्यों कर जाऊं, अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार ही डालेगा. खुदावन ने कहा, एक बछिया अपने साथ ले जा और कहना कि मैं खुदावन के लिए कुर्बानी करने को आया हूं, और यस्सी को कुर्बानी के लिए दावत देना. फिर मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है, और उसी को जिसका नाम मैं तुझे बताऊंगा मेरे लिए मसा करना. और सैमुअल ने वही जो खुदावन ने कहा था किया और बैतलहम में आया. तब शहर के बुजुर्ग कांपते हुए
उससे मिलने को गए और कहने लगे तू सुलह के ख्याल से आया है। उसने कहा सुलह के ख्याल से मैं खुदावन के लिए कुर्बानी चढ़ाने आया हूं, तुम अपने आप को पाक साफ करो और मेरे साथ कुर्बानी के लिए आओ। उसने यस्सी को और उसके बेटों को पाक किया और उनको कुर्बानी की दावत दी। जब वो आए तो एलीआब को देखकर कहने लगा यकीनन खुदावन का मंसूह उसके आगे है। पर खुदावन ने शमूएल से कहा तू उसके चेहरे सुनिए, Listen it. सुनिए, पर खुदावन ने शमूएल से कहा कि तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावन इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़हरी सूरत को देखता है पर खुदा दिल पर नजर करता है। Amen. आमेन। God is not looking as the human. खुदा जो है वो इंसान की तरह नहीं देखता। God is not looking the personality. खुदा शख्सियत को नहीं देखता। God is not looking the colors. खुदा रंग को नहीं देखता। God is not looking your height. खुदा आपके कद को नहीं देखता। What God is looking. खुदा क्या देखता है? Let's go further on 8th verse. आइए उसकी 8वीं। तब यस्सी ने अबीदाब को बुलाया और उसे शमूएल के सामने से निकाला। उसने कहा खुदावन ने इसको भी नहीं चुना। तब यस्सी ने समा को आगे किया। उसने कहा खुदावन ने उसको भी नहीं चुना। और यस्सी ने अपने 7 बेटों को शमूएल के सामने से निकाला और शमूएल ने यस्सी से कहा कि खुदावन ने उनको नहीं चुना। फिर शमूएल ने यस्सी से पूछा कि क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा सबसे छोटा अभी रह गया है, वो भेड़ बकरियां चराता है। शमूएल ने यस्सी से कहा उसे बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलवाकर अंदर लाया। सुनिए, वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था और खुदावन ने फरमाया उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। Amen. आमेन। God's eyes was on David. अब खुदा की आंखें जो थी वो दाऊद पर थी। He's looking the David this morning. अब आज सुबह भी वो दाऊद को देख रहा है। He's looking you people. वो आपको देख रहा है। As God anointing fall on David. अब जैसे खुदा ने मसा दाऊद पर भेजा। And you know the story of David, what David आप did. जानते हैं दाऊद की सारी कहानी को। God said, he is found it according to my heart. खुदा ने कहा कि ये मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है। God never used that word for somebody else. खुदा ने किसी और के लिए ये जुमला नहीं बोला। You know, this is the level of the love of God, what God do. with ये David. उसकी मोहब्बत का एक देखे कितना बड़ा किरदार था जो खुदा ने उसके लिए जुमला बोल दिया। God loved David so much खुदा दाऊद से बेइंतहा प्यार करता था because he was pure hearted. क्योंकि वो दिल का मुखलिस था दाऊद। Hello. He was not cheater. वो धोखा देने वाला नहीं था दाऊद। He was not a gamer. वो गेम चलाने वाला नहीं था He was not a planner. और वो ब्लैकमेलर भी नहीं था। Hello. God's eyes was on David. हमेशा वो प्रस्तुत करता और उस पर किसकी आंखें लगी हुई थी? ऊंची आवाज से बताए, खुदा की नजर उस पर थी। Amen. आमीन। God's eyes are on righteous people. खुदा की आंखें जो है वो रास्तबाजों पर लगी है। In our last trip when we were in state, पिछली दफा जब हम अमेरिका में गए, we were talking with one of our friend. हम अपने एक दोस्त से बात कर रहे थे। He was driving and he take us to see a Statue of Liberty. वो हमें लेकर गया और रास्ते में जाते जाते हम बात कर रहे थे, हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जा रहे थे अमेरिका में। And I asked him, I said, how you become a Christian? मैंने उससे पूछा कि तू कैसे मसीही बना? And he was telling me, he said, my mother is a witch. और उसने बताया कि जो मेरी माँ है वो क्या है? जादूगरनी है। And my father don't believe in God. और जो मेरा बाप था वो यकीन नहीं करता था खुदा पर। He said, I was attending a student group. उसने कहा कि मैं एक छोटा सा ग्रुप था
नौजवान लड़कों का मैंने वो अटेंड किया। And he said, Pastor invited us to the church for free meal. उसने कहा कि एक पादरी ने मुफ्त में खाना दिया, हमें वहां पर दावत दी। He said, we attended the church. उसने कहा मैं वहां पर गया ताकि मैं भी वहां पर अटेंड And करूं। he said, when I enter into the church, उसने कहा जैसे मैं चर्च में दाखिल हुआ, the presence of God was so strong. खुदा की हजूरी इतनी ताकतवर थी I was unable to stand on my feet. कि मैं अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा And था। pastor called my name. और पादरी ने मेरा नाम लेकर मुझे He बुलाया said, the God eyes are on you. और उसने कहा कि बेटा खुदा की आंखें तुझ पर लगी है। He said, I come down to the altar. उसने कहा कि मैं मज़बा के आगे झुक गया, I repent from my sin. मैंने अपने गुनाह से तौबा की And I was praying with the tears. और मैं आंसू के साथ दुआ करने लगा। He said, I was keep praying with the tears. उसने कहा मैं आंसू के साथ दुआ करता जा रहा And था I feel that God chose me. और मैंने महसूस किया कि खुदा ने मुझे चुन लिया है। And right over there, God blessed me with the Spirit. और उसने कहा कि खुदा ने उसी घड़ी मुझे पाक रूह से मसा भी कर दिया। He said, when I go back to my house, उसने कहा जब मैं अपने घर में वापस गया and I was telling my parents, और मैं अपने माँ बाप को बताने लगा I'm Christian now. कि अब मैं मसीही हो गया हूँ, He said, my parents kicked me out from the house. उन्हें पता की दस्या, उन्हें क्या मेरी माँ ते प्यो ने धक्के मार के मैनू घरों बाहर कढ़ दिता। उन्हां दी औलाद सी। Nobody in his house believed in God. उसके घर में और कोई मसीह पर ईमान नहीं लेकर आया था, But God's eyes was on young man. लेकिन खुदा की आंख उसके ऊपर लगी हुई थी। He said, उसने कहा I sleep on the road, उसने कहा कि मैं फुटपाथ पर सोता था, but I was communicating with God. लेकिन मैं हर रोज खुदा से बातें करता, दुआ He करता। said, every time I pray, उसने कहा कि जब भी दुआ करता, I said, God, you have chosen me. Now lead me what you want. मैंने कहा खुदावंद तूने मुझे चुना है, अब तू ही राह दिखा। And church hired him अब चर्च ने उसको फिर से बुला लिया so he can serve in the parking. ताकि चर्च के अंदर वो पार्किंग की खिदमत अदा कर सके। Hello. चर्च के अंदर ही उन्हें नौकरी भी मिल गई। He was serving in the parking. अब वो जिथे पार्किंग लगा दे उथे उन्हें काम करने दी खिदमत मिल गई। Now making story short, अब इस कहानी को छोटा बनाते हुए बताता हूँ। he have almost 8,000 member in his church. Now he's the pastor. अब जिस चर्च का वो पादरी है वहां पर 8,000 लोगों की तादाद है चर्च की। He have his own plane. उसका अपना जहाज है, जेट है। Hello. ओदा अपना जेट है जिन्हों छोटा जिहा जहाज कहंदे ने ना, ओ वाला। His mother got saved. उसकी मां भी बच गई, His father received Christ. उसके बाप ने भी यीशु को कबूल कर लिया। अब Because God have his eyes on that young man. क्योंकि खुदा की आंखें जो थी वो उस नौजवान बेटे पर लगी थी। God's eyes are on righteous people. खुदा की आंखें रास्तबाज के ऊपर लगी रहती हैं। Understand it. When God is calling you, जब खुदा आपको बुलाता है, when God is leading your life, जब खुदा आपकी जिंदगी की रहनुमाई करता है, then don't step back. तो पीछे मत हटे। Are you taking me, church? समझ आ रही है आपको? हाथों को बुलंद करके बताए कितने लोगों When को समझ आ God रही है? is leading you, जब खुदा आपकी रहनुमाई करे, when God want to use you, जब खुदा आपको इस्तेमाल करे, when God want to bless you, जब खुदा आपको बरकत देना चाहे, when God want to raise you, जब खुदा आपको उठाना चाहे, then don't step back. तो पीछे मत हट जाए। Don't said it. कभी ये मत कहे If I will pick up the shoes of the people, what I will get from the church? कि अगर मैं लोगों के जूते उठाऊंगा तो मिन्नू की फायदा मिन्नू की मिलेगा। If I will clean the house, what I will get? अगर मैं खुदा के घर की सफाई करूंगा तो मिन्नू की फायदा होएगा। If I will put up the chairs, what I will get? अगर मैं कुर्सियां सीधियां पदरियां करांगा तो मिन्नू की मिलेगा। I am sad. मैं अफसोस में हूं।
My heart cry for the church today. मेरा दिल आज की कलीसिया के लिए रोता है. We pay for the chairs, that they fix the chairs for us. हम पैसे देते हैं, कीमत देते हैं इन कुर्सियों को लगाने के लिए. यहाँ पर For cleaning the church, we pay. चर्च की सफाई करने के लिए भी हम पैसे देते हैं. Musicians, we pay. और जितने भी यहाँ पर बजाते हैं, गाते हैं, कीमत देते हैं. For securities, we pay. सिक्योरिटी के लिए भी कीमत देते हैं. Are we Christians? कि क्या हम वाकई मसीही हैं? I serve God. हम मुफ्त में खिदमत करते हैं. When I was a child, I was picking the shoes of the people. जब मैं छोटा बच्चा था, मैं लोगों की जूतियां उठा उठा कर रखता था. I served 17 years in the choir, never take a single money. मैंने 17 साल क्वायर में खिदमत की, मैंने एक पैसा नहीं किसी से मांगा. That is the difference between me and other people. यही वजह है कि मुख्तलिफ है मेरे से दूसरे लोग. And today when people see us, they said, oh, they got very rich. अब लोग हमें देखते हैं, वो कहते हैं ओए बड़े अमीर हो गए ने. No, नहीं, that is a commitment with God. ये खुदा के साथ ताल्लुक, रिश्ता, वादा है, दुआ है. It's a 14-year relationship with God. ये खुदा के साथ 14 साल का रिश्ता, दिन और It's a रात का है. journey with God of 14 years. ये 14 साल की खिदमत है उसकी मेरे लिए. That God bless us. कि खुदा ने हमें बरकत दी है. I'm telling you, people of God, मैं आपको भी बता रहा हूं when God call you for a reason, कि जब खुदा आपको किसी खिदमत के लिए, वजह के लिए बुलाता है, just surrender yourself. अपना आप खुदा के ताबे कर दिया करें. Don't see or don't demand it. कभी भी इनकार मत करें. Don't say what I will get. और ये मत कहा करें मैनू की मिलेगा. God knew your family. खुदा जानता है God आपको. knew your heart. खुदा आपके दिल को God जानता knew है. your needs. खुदा आपकी जरूरत को जानता God है. knew everything what your family needs. खुदा जानता है कि आपको, खानदान को क्या चाहिए. I guarantee you, मैं आपको गारंटी देता हूँ, if I'm not dying without food, you will never die. अगर मैं खाने के बगैर नहीं मरा, आप भी खाने के बगैर नहीं मरने वाले. God's eyes are looking the righteous people in the खुदा church. हमेशा रास्तबाजों को ढूंढता है. God is not looking at fake people. खुदा जो है वो ना ईमानदार वालों को नहीं देखता. Every time when Israel want to be a war, और जब इस्राएली जो थे वो जंग करना चाह रहे थे, God separate the people. खुदा ने लोगों को क्या कर दिया? जुदा कर दिया. Hello. God choose the warrior people for the missions. खुदा ने इस मिशन के लिए लोगों को चुन लिया, अलग कर दिया. And God is looking to your life. आज खुदा आपकी जिंदगी को देख रहा है Does Parveen will serve me or not? कि आज बीबी परवीन जो है वो मेरी खिदमत करेगी कि नहीं करेगी. Does Patras will serve me or not? कि आज भाई पत्रस मेरी खिदमत करेगा कि नहीं करेगा. Does Jacob will serve me or not? कि आज भाई याकूब मेरी खिदमत करेगा कि नहीं करेगा. God's eyes are looking to you. अब खुदा की आंखें जो है वो आपको ढूंढ रही है. Looking the righteous people. रास्तबाज लोगों को जो खुदा के डर और खौफ में रहते हैं. Today church need a righteous people आज कलीसिया को रास्तबाजों की जरूरत है who will accept the call of God, जो खुदा की बुलाहट को समझ सके, who will take the Lord in their life. जो अपनी जिंदगी में खुदा के दर बोझ को ले सके. I am telling you, when you will submit your life to Christ, जब आप अपना आप खुदा के ताबे कर देंगे, all your families will be changed. आपका खानदान बदल जाएगा. Your lives will be changed. आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी. Your circumstances will be आपके changed. हालात बदल जाएंगे. Your conditions will be changed. आपकी कंडीशन बदल जाएगी. Your nation shall be saved. और आपकी कौम भी बदल जाएगी. When the righteous people जब रास्तबाज understand the calling of the God, जब खुदा की बुलाहट को जान लेते हैं when they रास्तबाज, will understand it, जब आप समझ लेंगे that the church is not the joke. तो ये जो
कलीसिया है वो मजाक बनकर नहीं रह जाएगी। When the righteous people will understand जब it, रास्ता समझ आएंगे the church is not a traditional thing. तो फिर ये रिवायती कलीसिया नहीं रहेगी। Church need the righteous people. अब कलीसिया को जो है वो रास्तबाजों की जरूरत है। It's 4 years we are struggling with this church. 4 साल से हम चर्च में कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं। We are trying to break the chains. हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जंजीरें टूट जाए। We are trying to take you out from the poverty. हम आपको कुलपत से बाहर निकालना चाहते हैं। That is the reason we are standing with you. यही वजह है कि हम आपके साथ खड़े हैं। That is the reason we are helping you. यही वजह है कि हम आपकी मदद करते हैं। But understand, church, लेकिन इस बात को समझें, if you want to stay in the poverty, लेकिन अगर आप गुरबत में ही पड़े रहेंगे, if you want to stay in a pain, अगर आप दर्द में रहेंगे, then that is your decision. तो ये फिर आपका फैसला है। It's not God. ये खुदा का फैसला नहीं है। God's eyes are looking to you. खुदा की आंखें आपके ऊपर है। Just one time. सिर्फ एक ही दफा Just serve the Lord with the spirit and truth. दिल से, रूह से, पूरी जान, अकल से खुदा की खिदमत करके देखें। You will see your family will be shifted. आप देखेंगे कि आपका खानदान यहां से यहां पर आ जाएगा। People will testify you about your family. और लोग गवाही देंगे आपके खानदानों की। They will say it. This family is different than others. और लोग कहेंगे कि ये खानदान दूसरों से मुख्तलिफ है। Are you taking me, church? समझ आ रही है? I'm speaking it as the heart of the pastor. मैं एक यहाँ पर पासबान हूँ और मैं पासबान का दिल लेकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुदा को जवाब देना है। It's important for the church ये बहुत जरूरी है कलीसिया के लिए। to understand that God is looking you. इस बात को समझे कि खुदा आपको देख रहा है। God is looking to your lives. खुदा आपके जिंदगी को देख रहा है। And every mess that you have created, God want to restore it. जो भी आपकी जिंदगी में गंदगी आपने बखेरी है, खुदा उसको साफ पाक कर देगा। God want to raise you like never before. खुदा ऐसे उठाएगा जैसे पहले कभी नहीं उठाया। Amen. आमीन। The reason why I'm sharing this, वजह क्या है कि मैं आपको बयान कर रहा हूं? God want to raise many people from this church. खुदा कंज्यूमिंग फायर चर्च से बहुत से लोगों को उठाना चाहता है अपने लिए, Who will preach the gospel, जो दुनिया में जाकर मनादी करेंगे, who will testify the Lord, जो खुदा के गवाह बनेंगे, who will carry the calling of the Lord. जो खुदा की बुलाहट को लेके आगे चलेंगे। Understand it, you are not a normal people. इस बात को समझ ले कि आप आम लोग नहीं हैं। You are called by God. आप खुदा की तरफ से बुलाए गए You हैं। are chosen by God. आप खुदा की तरफ से चुने गए हैं। You know, when God chose Moses, जब खुदा ने मूसा को चुना, Moses said, I can't speak. मूसा ने क्या कहा? मैं तो बोल नहीं सकता। And how you want, I will stand in front of Pharaoh. कि कैसे मैं फिरौन के आगे जाकर खड़ा हो जाऊं। God is not looking your situations. खुदा आपके हालात को नहीं देखता। God is not looking when you will become perfect and then I will use you. खुदा ये No. नहीं देखता तो किदो काबिल होएगा तो फिर उन्हें इस्तेमाल करा। When you will have money, then I will use you. No. जब पैसा होगा तब इस्तेमाल करूंगा, नहीं। God want to use you right now, right here. खुदा अभी आपको इस्तेमाल करना चाहता है यहाँ पर। God want to change your life. खुदा आपकी जिंदगी को बदल देना चाहता And है। God want to use you as a dynamite. खुदा आपको डायनामाइट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। Amen. आमीन। ओए हंसो दे सही, हंस के जोरदार ताड़ियां खुदा दे जलाल वास्ते, क्योंकि खुदा अपने लोगों से कलाम करता है, बोलता है। God is looking at preachers in this place. खुदा इस जगह पर पासबानों को देख रहा है, God ढूंढ is रहा है। looking at business people in this place. खुदा यहाँ पर बिजनेसमैन को देख रहा है। God is looking at prayer warriors in this place. खुदा यहाँ पर दुआया जंगजू लोगों को देख रहा है। God is looking at faithful people who will stay in the fasting and in prayers for the खुदा church. ईमानदारों को देख रहा है जो दुआ और रोजा में ठहरेंगे।
Oh, if you don't agree, then don't say amen. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮੀਨ ਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਜੇ ਮੁਤਫਿਕ ਜੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ I was telling yesterday, मैं पिछले दिन किसी को बता रहा था I met with young boys from Peshawar मैं एक पेशावर से नौजवान आया मैं उससे मिला and one from Islamabad. और एक इस्लामाबाद से आया 3 friends. 3 दोस्त थे वो One was officer, one worked in embassy, एक एम्बेसी में काम करता था एक किसी ऑफिस में काम करता था and one was have a business of the और glasses. एक जो था वो बिजनेस कर रहा था 3 young boys. 3 नौजवान लड़के मेरे पास आए थे And when I was sitting with them, और जब मैं उनके साथ बैठा गुफ्तगू कर रहा था I can feel the Spirit of God is hitting me. और जब वो बातें कर रहे थे तो मैं उनके अंदर खुदा की रूह को महसूस कर रहा था I can feel it. The God is moving through that young boy. मैं महसूस कर रहा था कि खुदा इन नौजवानों के जरिए से काम कर रहा है Something is touching me when I was sitting with them. जब मैं वहां पर बैठा था तो कुछ था जो उनके अंदर से होकर मुझे भी छू रहा था I'm telling you, church, मैं आपको बता रहा हूं this is the time for this church. ये वक्त जो है वो कंज्यूमिंग फायर चर्च का है Today, आज just surrender yourself. अपना आप खुदा के ताबे कर दीजिए आप जैसे भी हैं Don't say it. I don't want to serve God. ये मत कह के नहीं मैं नहीं खिदमत कर सकता No, I can't to be in the Lord. ओ नहीं मैं नहीं लोगों से बात कर सकता Just receive what God give to you. जो भी नेमत बरकत तोहफा अजर खुदा आपको देता है आज उसे कबूल कर लीजिएगा Amen. आमीन God's eyes are on you. खुदा की आंखें जो है वो आपके ऊपर है Let's pray. आए अपनी आंखें बंद कीजिए दोनों हाथों को बुलंद कीजिए पूरा अपने हाथों को बुलंद कीजिए कोई भी आंख खुली ना हो मैंने कहा कि जो भी खुदा देगा तो जब लेने लगते हैं तो हाथ उठाते हैं हाथ बढ़ाते हैं चीज को पकड़ने के लिए हासिल करने के लिए आइए अपने पूरे हाथों को उठाइए और दुआ कीजिए Father, we pray in Jesus' name. अब आप हम यीशु नाम से दुआ करते हैं Lord, you will bless this church. अब आप इस चर्च को बरकत दे Your spirit will move in this church. तेरा रूह यहाँ पर चंबश करे This church will not be the same, God. अब आप ये कलीसिया तेरे नाम से बच जाए Lord, you will raise the mighty warriors in this place. अब आप यहाँ से तो जंगजू को तैयार कर Father, raise the people who will break the chains of the Satan. अब आप उन लोगों को उठा जो शैतान की जंजीरों को तोड़ डाले Father, raise the people अब आप उन लोगों को उठा who will carry the vision of yours. जो तेरी रोया को आगे लेकर चले Father, I pray अब आप मैं दुआ करता your eyes will move in their life. तेरी आंखें यीशु के नाम से इनके जिंदगी पर लगी रहे Oh, their life will not be the same. ताकि इनकी जिंदगी ऐसे न रहे In Jesus' name we pray. यीशु के I नाम want